हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ में जो है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड वी आर स्टार्टिंग। आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं +1 का टॉपिक है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जो +1 में है वो ओनली 2 टॉपिक्स हैं, ओनली 2 मेथड्स हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अदर वन इज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और जो है बाकी जो मेथड्स हैं वो आप फर्दर जो है बीकॉम में और हायर लेवल की स्टडीज़ में आप पढ़ोगे। सो लेट वी स्टार्ट द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड गोज़ ऑन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? जो वर्ड डेप्रिसिएशन है वो डिवर्स हुआ है लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग है डेप्रिट्यूम। और इसका मीनिंग क्या है? जिसमें डी का मीन्स होता है डिक्लाइन और प्रिट्यूम का मीन्स होता है प्राइस। अगर हम दोनों को डेप्रिट्यूम इकट्ठा कर देंगे तो ये स्टैंड हो जाएगा फॉर द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसिड। कि जो एसिड की वैल्यू है उसमें आज के समय में मॉडर्न कॉन्स्टेंट्स में क्या है, वो डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वो डिक्रीज़। तो इट स्टैंड्स फॉर, ये स्टैंड करती है ग्रेजुअल और जो कॉन्टीन्यूस डिक्लाइन हो रही है बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसिड। अगर जो भी बुक वैल्यू है फिक्स्ड एसिड की उसमें जल्दी जल्दी जो है कॉन्टीन्यूसली वो जो है डिक्लाइन हो, डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू देयर यूजेस, क्योंकि हम इसे डेली यूज़ कर रहे हैं और इसके अलाइंड कुछ रीजंस हैं उसके लिए। सो फर्दर अब हम आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। There are some methods: straight line method, written down value method, sum of year digit method, annuity method, sinking fund, machine hour method, production unit and depletion। तो इन्हीं मेथड्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड और अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सो ये क्या है? अंडर दिस मेथड, इस मेथड में जो है जो फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड का, जो भी एसिड की ओरिजिनल कॉस्ट है उसका कुछ प्रपोर्शन जो है हम फिक्स कर लेते हैं कि हमने इतना प्रपोर्शन जो है वो लेस करना है। जैसे कि अगर किसी की वैल्यू जो है 10,000 है तो हमने ये सोचा है कि हमने मंथली जो है उसके 500 या फिर 2,000 है या फिर 2,000 है वो हमने रिड्यूस करने हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो एवरी ईयर हम जो है उसकी 2,000 जो है चार्ज करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये भी देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो मीन्स जो भी हमारी एसिड है वो कितने साल तक चलेगी उस हिसाब से। सो उसे हम जो है रिटर्न ऑफ करेंगे। कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे? एनुअली, साल में एक बार। बाय द टाइम ऑफ बाउंड आउट, जब जो है हमने बुक्स को बाउंड अप करना होएगा और उसकी वैल्यू में जो है रिड्यूस हो जाएगा, धीरे धीरे जाकर जो है वो रिड्यूसल जो है ज़ीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। सो ये जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि जो भी हमने एक साल में एक साल के लिए यूज चूज़ किया होता है, जितना जो भी है प्राइस है मीन्स डेप्रिसिएशन है वही हम जो है हर साल जो है उतनी ही लगाते हैं। सो इसलिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट है, ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन होती है उससे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज की जाती है। ये क्विट सिंपल है और ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें जो है कॉस्ट की वैल्यू जो होती है वो स्प्रेड ओवर इट्स लाइफ, उसकी लाइफ के हिसाब से जो है वो रिड्यूस होती है। जितने टाइम तक उसकी लाइफ है तब तक जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। आगे है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है इसमें फाइंड आउट करने के लिए हम जो है जो ओरिजिनल वैल्यू है फिक्स्ड एसिड की उसमें से उसकी सब्सक्राइब वैल्यू को माइनस कर देंगे और उसके बाद जो है हम उसे डिवाइड कर देंगे जितनी भी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ होएगी। जैसे कि अगर हमने ये सोचा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ये एग्जाम्पल है कि अगर एक एसिड जो 5 ईयर्स तक चलेगी, अगर हमने 2018 में ख़रीदा है तो 5 ईयर्स में 2022 तक चलेगी, तो उसकी डेप्रिसिएशन क्या होएगी? अगर उसकी बुक वैल्यू 1,05,000 है तो 5 साल के लिए वो चल रही है तो हमने उसको 5 के साथ डिवाइड कर देना है। तो एनुअल एक्सपेंस कितने हुए इसके? 21,000। तो फर्स्ट साल में डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 21,000। जब हम सेकंड साल में निकालेंगे वो भी 21 है, 21 एंड 21 प्लस होके क्या बन जाएंगे? 40।
2। उसके बाद जो है अगर थर्ड ईयर में भी 21 है, 21 और 42 बनेंगे 63। ऐसे ही आगे आगे फोर्थ में हो जाएगा 84,000 एंड लास्ट में जो है 1,05,000। हमारे लास्ट में इतनी बन जाएगी डेप्रिसिएशन। जब हम जो है पाँचों सालों की डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी बनेगी 1,05,000। तो अगर हमने जो है जर्नल एंट्री डालनी है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है। अगर हमने जो है जर्नल एंट्री डालनी है बुक्स ऑफ वन मीन्स 2018 में, तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू द एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 21,000 दोनों में आ जाएगा। सो नेक्स्ट है डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड जहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो ये दोनों क्या हैं, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में जो है जो फिक्स्ड रेट है उसकी परसेंटेज डेप्रिसिएशन की वो चार्ज करते हैं हर साल, और वो जो है हमारी एसिड की वैल्यू को डाइमिनिशिंग कम करती है, और जो वैल्यू होती है रिड्यूस टू द सब्सक्राइब वैल्यू, वो सब्सक्राइब वैल्यू भी रेस करके ही रिड्यूस हो जाती है। सो इस मेथड को बोलेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जहाँ फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इसमें जो है प्लांट एंड मशीनरी जो है यूजली उसके लिए यूज़ करते हैं, और इसकी जो है करेक्ट रेट होता है जो डेप्रिसिएशन का वो इम्पॉर्टेंट होता है अंडर दिस मेथड, इस मेथड के। इस मेथड में जो है जो एसिड होती है रिड्यूस टू ज़ीरो, वो ज़ीरो तक उसकी वैल्यू आ जाती है, और जो डेप्रिसिएशन है वो कंप्यूटेड की जाती है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बिना किसी डिफ़िकल्टी के। बट इट इज़ नॉट ईजी एंड सिंपल, ये ना ही ईजी है ना ही सिंपल है इसे फाइंड आउट करना। और जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो डिक्रीज़ हो जाती है ग्रेजुअली जब जो है कॉस्ट ऑफ जो रिपेयर है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो जो टोटल डेप्रिसिएशन है और रिपेयर है वो रिमेन मोर एंड लेस सेम ईच ईयर, वो कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं हर साल में, और इसका कॉज यही है वो लिटल कॉज है, और चेंज करेंगी एनुअल इसकी प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट है कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन को। सो इसमें क्या है, जैसे साल के जो स्टार्टिंग है उसमें हमारी जो वैल्यू है बुक वैल्यू जो है वो 40,000 है एक एसिड की, 40,000 है। वो साल के एंड में जो है वो मीन्स हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, 4,000 हमने चार्ज की, 40 में से 4,000 माइनस कर दिया तो 36 जो है वही हमारे नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी। फिर हम 36,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, वो है 3600। जब हम उसमें से उसको रिड्यूस कर देंगे तो कितनी बची हमारे पास क्लोजिंग के लिए 32,400। तो उसी को जो है हम यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करने के लिए ओपनिंग में फिर से उतनी आ जाएगी, फिर उसमें जो है फिर से हम 10% लगाएंगे तो 3,240 हमारी फिर से बन जाएगी, लेस करके 29,160। और यहाँ पे जो है हम ऐसे ही जितने साल तक उसकी लाइफ है उतने साल तक जो है हम उसे कैलकुलेट करते जाएंगे। आगे है इसका ईयर डेजर्ट और सम ऑफ द ईयर डेजर्ट मेथड। इस मेथड में क्या है, ये मेथड जो है अमेरिकन के जो अकाउंटेंट्स है उन्होंने रिसेंटली जो है इसे इन्वेंट किया है। इसमें जो है इम्प्रूवमेंट की जा रही है ओवर द डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो कि डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसके लिए। और हेयर ऑल्सो द डेप्रिसिएशन चार्ज कॉन्स्टेंटली रिड्यूस, और जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है वो कॉन्स्टेंटली जो है रिड्यूस की जाती है। इस मेथड में जो है नॉर्मली अप्लाइड किया जाता है टू फेयरली लॉन्ग लिव्ड एसिड, जो कि लंबे समय तक हमने यूज़ करने वाली एसिड्स हैं उनके लिए। अनलाइक जो डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो मीन्स के कॉन्जिक्यूटली मीन्स कॉन्स्टेंटली जो है वो रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है रेट को, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी। सो जो ओरिजिनल बुक वैल्यू है वो लाइक अ स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह जो है वो रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाती है। और इसमें जो है जो डिटर्मिनेशन होती है रेट की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इट सिंपली सम अप द ईयर, इसमें भी हम सालों को जो ईयर्स हैं उन्हें सम अप कर देते हैं, और वो लाइफ ऑफ एसिड के साथ जो है उसकी डिनोमिनेशन जो है डिनोमिनेटर उसको लगाकर सम अप कर देते हैं ईयर्स का, और उसे कंप्यूट करते हैं इस के साथ। एस इज इक्वल टू एन मीन्स जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं ब्रैकेट में n-1 उसको लेकर फिर जो है ओवर 2 कर देंगे टोटल। ओवर मीन्स पूरा होल उसे 2 से साथ लगा देंगे।
सो इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। जैसे हमारे पास 5 इयर्स हैं, 5 इयर्स में जो डेप्रिसिएशन का जो बेस है वो 2,25,000 है, मीन्स उसकी बुक वैल्यू इतनी है। तो हमने जो है रिमेनिंग फर्स्ट साल में उसके पास 5 साल है, सेकेंड ईयर में 4 है, थर्ड में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो हमने क्या किया, अब इन पांचों को प्लस किया तो हमारे पास आ गए 15। तो हमने क्या किया, 15 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 15, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2,25,000 के साथ, तो हमारे पास कितने आ गए 75,000। फिर से यही है, 4 के साथ करेंगे फिर 60,000, अगेन हम जो है करेंगे 3 के साथ करेंगे तो वो 45,000 बन जाएगा। अगर जो है हम 2 के साथ करेंगे 30,000 बनेगा। तो अगर हम 1 के साथ करेंगे तो 15,000 बनेगा। तो हमारे पास कितना आया, जब हमने जो है 2,25,000 में से हमने 75 निकाले तो 175, आगे ऐसे 60 निकाल दिए तो 1, आगे जितने 60 है वो उसमें से रिड्यूस कर दिए तो वहाँ पे बन गए 1,15,000। आगे फिर 45 कर दिए तो यहाँ पे बचे 70, अगेन 40 एंड 25, ये बचे हमारे पास। तो अगर टोटल डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस देखें वो फिर से उतनी है जितनी बुक वैल्यू है उसकी। आगे है एनुटी मेथड। एनुटी मेथड में है, जो भी मेथड जो है रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ये वाला, ये भी टाइम वैल्यू के साथ ही है। इसमें जो है टाइम वैल्यू में क्या कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें टाइम वैल्यू को मनी के साथ रिलेट कर रहे हैं। हैंस इसके रिगार्ड में जो है हम रियल जो काउंट होता है, कॉस्ट होती है, उसको लॉन्ग लाइव्ड एसेट के साथ इवेल्युएट करने के लिए हम जो एक्चुअल अमाउंट होती है उसे इन्वेस्ट किया होता है जो एसेट के ऊपर, देयर ऑन जो है प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट, जो भी लॉस्ट होना है हमें एसेट की एक्विजिशन में वो हम प्लस कर देंगे। और इसमें जो है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ होगी हर साल में, एंड डेबिटिंग द एसिड अकाउंट, और डेबिट एसिड अकाउंट को डेबिटिंग करेंगे विद इंटरेस्ट के साथ, जो कि डैमेजिंग वैल्यू में शो होएगा। और विल रिड्यूस द एसिड, जो कि एसिड की वैल्यू को रिड्यूस करेगा, नील तक लेके जाएगा, 0 तक लेके जाएगा जब तक उसकी लाइफ की एंड है, मीन्स एसिड का जब तक उसकी लाइफ का एंड है। 5 इयर्स अगर की हम एस्टिमेट लगाकर चल रहे हैं, देन वो 5 इयर्स तक जो है वो रिड्यूस होकर नील हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब जो है उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो अमाउंट रिटर्न ऑफ की है डेप्रिसिएशन की फॉर्म में वो हर साल सेम रहेगी, एंड इंटरेस्ट जो है वो डैमेजिंग होएगा हर साल के साथ, मीन्स के रिड्यूस किया जाएगा। तो इसमें जो है डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे हमने निकालनी है, जैसे कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू को, जो भी एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है उसके साथ हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे जो एनुटी की वैल्यू है। सो हमारे पास 50 लाख की डेप्रिसिएशन मीन्स कॉस्ट है एसेट की, और उसको 0.230975 के साथ ये हमें एक टेबल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें लिमिट्स होती हैं कि कितनी एनुटी चार्ज की जाएगी कितनी अमाउंट की एसेट के ऊपर। तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एवरी ईयर जो है 11,54,875 का जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन फंड और सिंकिंग फंड। अब ये क्या है, हम ये एक ऐसा फंड बनाते हैं जिसमें जो भी हमने डेप्रिसिएशन जो है वो कट कर रहे हैं वो हम जो है इस अकाउंट में जो है वो डालते जाएंगे इस फंड में, जिससे जो है हमारे पास क्या होएगा, जो भी हमारे पास जो अमाउंट होएगी उसे हम बाद में जो है वो निकलवा सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत होएगी। सो इस मेथड में क्या है, जो फिक्स्ड अमाउंट चार्ज की जाती है डेप्रिसिएशन की वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है हर साल, और वो क्रेडिट कर दी जाती है डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। एंड इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दी जाती है सिक्योरिटी आउटसाइड द बिजनेस एंड अलाउड टू कम्युनिकेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करने के लिए बोल दिया जाता है, सो दैट जब जो है उसकी एसेट की लाइफ की जब एंड होती है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट आर रियलाइज, जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो सफिशिएंट फंड जो है वो अवेलेबल तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसके साथ जो है हम एसिड को रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स उन फंड्स का यूज़ करके हम जो है एसिड को परचेज कर सकते हैं।
सो इसकी जो है एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हुआ है। सो कैसी है इसमें, जैसे कि 3200 है पहले, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जो है वो 3200 प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी सेम ऐसे ही है। इसी तरह जो है जैसे उसकी जितने साल की उसकी है उस साल में जो है उस हिसाब से जो है वो सिंकिंग फंड में जाती जाएगी उसकी वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सो जैसे हम इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर लेते हैं तो उसमें हम प्रीमियम पे करते हैं, तो ये भी सेम ऐसे ही है कि हमें ऐसे जो है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड का यूज़ करते हैं। लाइक जितने की हमारी एसिड है उतने की हम एक पॉलिसी ले लेते हैं, तो उसमें एज अ प्रीमियम जो है हम डिपॉजिट करवाते रहते हैं। तो इस मेथड में क्या है, ये सप्लाई करता है डिज़ायर कैश को एट द रिटायरमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड एसिड, जब जो है जितना टाइम है उसका एसिड का स्पेसिफाइड पीरियड है, इन रिटर्न ऑफ पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन, जो भी उसकी पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन होती है। अंडर दिस अ ट्रेडर, इसमें जो है एक ट्रेडर जो है टेक अ कैपिटल रिडम्पशन इंश्योरेंस पॉलिसी, वो जो है कैपिटल रिडम्पशन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, मीन्स कैपिटल को रिडीम कर देता है और फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी से, और इसमें जो है वो पे करता है गिवन डेट के ऊपर सर्टेन अमाउंट टू द ट्रेडर, मीन्स सर्टेन सम जो है वो ट्रेडर को पे करता है। तो जो ट्रेडर है वो ट्रीट करता है पीरियोडिक पेमेंट को एज अ डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, और चार्ज करता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाता है। और इन केस अगर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाती है साल के लास्ट में, वेयर एज प्रीमियम इज़ पेड, जो कि प्रीमियम है वो साल के स्टार्टिंग में पे किया जाता है, तो वो जो है हम उसको एडजस्ट कर देते हैं वहाँ पे। सो इसकी जो है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाती है कि जब हम बिगिनिंग पे करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे है इंश्योरेंस पॉलिसी टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, कैश अकाउंट टू इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट टू एसिड अकाउंट, कैश अकाउंट टू एसिड अकाउंट, मीन्स आगे आगे जो है वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ठीक है, सो देयर इज़ अ नेक्स्ट रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन में क्या है, इसमें हम इवैल्यूएट कर देते हैं ईच ईयर में डेप्रिसिएशन के यूज़ करने के लिए। सो इस मेथड में जो है हम अडॉप्ट करते हैं, चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन के जितने एक्सपेंसिव एसिड्स हैं उनके ऊपर, लाइक कोई स्मॉल टूल्स हैं, लाइवहुड्स हैं, पेटेंट्स हैं और कॉपीराइट्स हैं, कोई अदर एसिड जो हैं जो सच नेचर की हैं, इस नेचर की हैं, और इनमें जो है हम कॉन्स्टिन्यूटली चेंजिंग कर रहे हैं, तो उसका पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो मोस्ट अनसर्टन है, मीन्स जो कभी भी ख़राब भी हो सकती है। सो जो भी असेस होएगा ओपनिंग ओवर द क्लोजिंग इन्वेंट्री, मीन जितनी उसकी ओपनिंग वैल्यू होएगी और जितनी उसकी क्लोजिंग वैल्यू होएगी, जितनी ज़्यादा क्लोजिंग वैल्यू होएगी ओपनिंग से, तो वो हम डेप्रिसिएशन उसको एस्टिमेट कर लेंगे। सो वो हमारी पीरियोडिक की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होएगा। सो ये जो मेथड है वो सिंपल है, जिसमें अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो सर्टन वेरी इजीली, तो हम इजीली जो है इसे फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने का फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं जो क्लोजिंग वैल्यू है उसमें से ओपनिंग को माइनस करके। जैसे कि अगर 2018 में ओपनिंग की जो वैल्यू है वो 21,000 है और 19 में जो है वो क्लोजिंग वाला टाइम पे 1819 हो गई, तो वो रिड्यूस हो गई, तो 2100 हमारी डेप्रिसिएशन हो गई। तो नेक्स्ट ऐसे ही है, अगर ओपनिंग में हमारे 1890 है, 900 है, तो लास्ट में वो 17,700 रह गई, तो 1200 हमारे डेप्रिसिएशन लगी। तो इसी तरह हर साल में जो है फर्स्ट ईयर 2100, फिर 1200, फिर 1150 रुपये, 1300, उसके बाद जो है 1100। तो ऐसे जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, जितनी ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है वो हमारी डेप्रिसिएशन होएगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड में क्या है कि इन द केस ऑफ वेस्टिंग एसिड्स, अगर जो है एसिड्स की वेस्टेज हो रही है, तो सच्चा माइन और क्वेरीज अगर कोई माइन वगैरह है उसके केस में, तो हम जो है रिप्लेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के साथ यूजली जो प्रोवाइड की जाती है डिप्लेशन यूनिट बेसिस के ऊपर। तो इसमें जो है इसका मीनिंग यही है कि जो सम है वो प्रोवाइड किया जाता है हर साल, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्सपायर्ड कैपिटल आउटले को, और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कितनी है उसके कंपेयर करके हम जो है कांस्टेंट एक कंटेंट टोटल जो है वो एस्टिमेट लगा देते हैं माइन से।
सो आगे है इसमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज की जाती है, इसमें यूनिट के हिसाब से होती है। सो अगर जो है फर्स्ट ईयर में उसने 5000 जो है यूनिट्स बनाए हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन क्या है, एक यूनिट की जो है वो डॉलर में है कि $0.50 है। दम हमने 5000 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2500 जो है वो उसकी प्राइस आएगी, तो ये उसकी डेप्रिसिएशन होएगी। सेकेंड साल में है उसने टोटल 12500 बनाए हैं तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 6250 आए। थर्ड ईयर में उसने 25000 बनाए हैं तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 12500 जो है उसकी डेप्रिसिएशन बन गई। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे है मशीन आवर रेट मेथड। तो इसमें क्या है, इस मेथड में जो है जो डेप्रिसिएशन होती है वो चार्ज तो की जाती है लेकिन टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज के हिसाब से जो है उसे हम करते हैं, जिसमें जो है मशीन ड्यूरिंग द होल ईयर हम देखते हैं कि पूरे साल में मशीन ने कैसे काम किया है इफ़ेक्टिव लाइफ के साथ, उसमें जो है हम एस्टिमेट लगा लेते हैं और कॉस्ट ऑफ मशीनरी के साथ जो है उसे हम देखकर डिवाइड कर सकते हैं एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के साथ टू इन ऑर्डर टू अराइव एट अ आवरली रेट, जिसमें जो है हम उसके आवरली रेट के साथ जो है अराइव कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो कैसे जो है कैलकुलेट करना है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हम 3 टाइप्स की जॉब्स कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ जॉब A, B एंड C। इसमें जो है हम आवर्स के साथ जो है मशीन आवर रेट के हिसाब से जो है हम कर रहे हैं। अगर हमने रेट पर आर रखा है कि अगर विदाउट कंप्यूटर काम कर रहे हैं तो 10 है, अगर कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं तो 27.5 है, मीन्स 50 है। तो अगर हमने कितने घंटे काम किया, 600 आवर काम किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना बना विदाउट कंप्यूटर ए जॉब में 6000। तो अगर हमने बी जॉब में 900 आवर्स काम किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बना 9000, और सी वाले में हमने किया ही नहीं। तो आगे है हमारे पास, अगर हमने कंप्यूटर के साथ काम किया तो ए वाली में 400 लगे, 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 11000 आ गया। तो बी वाले में 600 लगे आवर्स तो उसको किया तो 16500 आ गया। नेक्स्ट जो है अगर सी वाली उसमें 1000 आवर्स लगे तो वो आ गया 27500। अब जो है हमने ये देखना है कि हमें प्लस कर देना है, 600 और 400 को किया तो 1000 आ गया, 6000 और 11000 को किया तो 17000 आ गया, और 900 एंड 600 को किया तो 15000, 9000 और 16500 को किया तो 25500 आ गया। तो यहाँ पे 1000 का 1000 की ऐसे ही रह गया। अब हमने जो है मशीन पर आर किस हिसाब से निकालना है, 17000 ए के केस में है तो 1000 उसका टोटल आवर है, उसको डिवाइड किया 17 रुपये आ गई मशीन पर रेट, मशीन आवर रेट। सेकंड वाले की भी सेम ऐसे ही है, 25000 को हमने 1500 के साथ डिवाइड किया तो 17 रुपये। लास्ट वाले में क्या है वो फिर से वही आगे 27 रुपये 50 पैसे। अब नेक्स्ट है माइलेज मेथड। सो दिस इज़ द लास्ट मेथड। माइलेज मेथड हम जो है उन केसेस में करते हैं जो एसिड्स हमारी डिस्टेंस कवर करने वाली होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाली होती हैं। सो ये जो मेथड है हम यूज़ करते हैं ओनली फॉर द दोज एसिड्स, उन एसिड्स के लिए जिनकी यूज़फुल लाइफ जो है वो डिपेंड करती है फैक्ट्स के ऊपर, जो कि हम कितने किलोमीटर्स में जो है कवर कर रहे हैं, ड्राइवर कितना कवर कर रहा है उस हिसाब से जो है हम लगाते हैं। इसकी एग्जांपल है बसेस, कार्स, ट्रक्स, रोलिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें। और जो भी डेप्रिसिएशन होती है इन एसिड्स के ऊपर वो डिपेंड करती है एज टू हाउ मैनी किलोमीटर दोज एसिड हैव बीन ड्राइव, कि कितने किलोमीटर जो है डिस्टेंस उसने कवर किया है ड्राइवर ने, जिसने भी उसे ड्राइव किया है। तो इससे जो है फाइंड आउट करने की इसकी फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है पर किलोमीटर के हिसाब से करेंगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ एसिड में से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसिड को और डिवाइड कर देंगे टोटल लाइफ ऑफ एन एसिड इन किलोमीटर, किलोमीटर में उसकी कितनी लाइफ है उस हिसाब से जो है हम उसको कर देंगे डिवाइड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बेटा इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और गाइस अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, देन आप जो है मुझे मैसेज करके बता सकते हैं और आपको रेलिवेंट जो है मैं आपकी कोशिश करूँगी कि आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसकी जो है वीडियोज़ आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।